बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बार बार आदेश बदलने से यह संदेह गहराता है कि यह अभियान किसी विशेष राजनीतिक दल के इशारे पर चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिना किसी सर्वदलीय बैठक या तैयारी के इतनी बड़ी प्रक्रिया आखिर चुनाव से कुछ महीने पहले ही क्यों शुरू की गई। तेजस्वी यादव ने इस प्रक्रिया को गरीबों और अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश करार दी है। उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा, अगर यही वोटर लिस्ट फर्जी है तो फिर इसी सूची से प्रधानमंत्री मोदी कैसे चुने गए। इलेक्शन कमीशन का मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है उसी के सिलसिले में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये दूसरी बार जो है इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन तो हमको लगता है इलेक्शन कमीशन में खुद ही है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा होता है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से, कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को मिस्टर इंडिया बताते हुए कहा कि जब इतनी गंभीर प्रक्रिया चल रही है तो उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 5 बड़े सवाल दागते हुए 5 बड़ी मांगे भी की हैं। पहला, चुनाव आयोग अपने सभी आदेश तत्काल रद्द करे। दूसरा, 2003 की वोटर सूची के आधार पर चल रही प्रक्रिया को रोका जाए। तीसरा, दस्तावेज मांगने का आदेश वापस लिया जाए। चौथा, सर्वदलीय बैठक बुलाकर पुनरीक्षण प्रक्रिया फिर से नियोजित हो। और 5वां, पूरे मामले की न्यायिक या संसदीय जांच कराई जाए। कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है, अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का
जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है तो कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग की। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा देते? ये सवाल तो उठा, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई, जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था? तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं, तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं, और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है। अब 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन लोग होंगे? साथ ही तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि बिहार की जनता अपना वोट और हक छीनने नहीं देगी और लोकतंत्र को कमजोर करने की हर कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देगी। कैसे बनेगा? तो ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग, लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का, तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है, ये कई सवाल उठाता है। और आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग को समय नहीं है हम लोगों को समय देने के लिए, बल्कि ये काम कार्यक्रम शुरू करने से पहले ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए थी, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सबकी राय को लेना चाहिए था, तब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करते, सब लोग सहयोग करते। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर हो? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर हो। और ये जिम्मेवारी तो आपके पास है। तो 2003 से 25 क्यों लगा भाई? और आपका तो रेगुलर। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन बिहार।